नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है संस्कार। सीमा अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी, लेकिन सीमा ने कभी अपने अकेले होने का नाजायज फायदा नहीं उठाया। वो बहुत संस्कारी और अपनों से बड़ों की इज्जत करने वाली थी। सीमा को अपनी दादी से बहुत प्यार था। सीमा को बहुत बुरा लगता था कि उसके पापा उसकी दादी को समय नहीं दे पाते हैं। आज सीमा का जन्मदिन था। सुबह सुबह सीमा दादी के कमरे में गई। दादी ने सीमा को ढेरों आशीर्वाद दिया और खूब प्यार किया। सीमा के पापा ने सीमा के बर्थडे के लिए एक होटल में बहुत बड़ी पार्टी भी रखी थी, लेकिन सीमा उस पार्टी में अकेले जाने को तैयार नहीं थी। सीमा बेटा, तुम समझती क्यों नहीं? नहीं पापा, आप समझिए मेरी बात को। मैं दादी के बिना अपना जन्मदिन नहीं मनाऊंगी। अरे बेटा, समझा करो। होटल में तुम्हारे जन्मदिन की पूरी तैयारी हो गई है और तुम अभी ये क्या लेके बैठी हो? पापा, होटल में हमारे साथ दादी भी चलेगी। बेटा, तुम्हारी दादी को चलने में बहुत परेशानी होती है और खाना खाते समय कपड़े भी गंदे कर देती हैं। बेटा, तुम समझो, वहाँ सब मेरे बिजनेस एसोसिएशन के लोग अपने अपने परिवार के साथ आएंगे। दोस्त रिश्तेदार सब आएंगे। अम्मा का इस तरह सब गंदा करना कैसा लगेगा? मुझे लोगों के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। पापा, आप दादी की चिंता ना करिए, मैं उन्हें संभाल लूंगी। बस मैं दादी के बिना अपना जन्मदिन नहीं मनाऊंगी। सीमा की ये अपनी जिद थी। पापा, आप, मम्मी, भैया, हम 4 उंगलियां जाएं और जिस पंजे ने हमें आज तक संभाले रखा उसे छोड़ दें। ये तो गलत बात है ना पापा? बिना पंजे के हम सब उंगलियां किसी काम की नहीं है। जब हम उस पंजे का साथ मजबूती से पकड़ेंगे तभी हम सब साथ रह पाएंगे और रिश्तों को प्यार दे पाएंगे, एक दूसरे के साथ हक जता पाएंगे। प्लीज पापा, दादी को मैं गंदा नहीं करने दूंगी। बहुत जिद्दी हो तुम। ठीक है, जल्दी से तैयार हो जाओ, सब समय हो रहा है पार्टी का। थैंक यू पापा, कहते हुए सीमा खुद तैयार हुई। फिर दादी के कमरे में जाकर उनको डायपर पहनाया और उन्हें ब्लू और सफ़ेद रंग की साड़ी पहनाई। फिर उनके बाल बनाए और उन्हें अच्छे से तैयार करके जैसे ही बाहर लेकर आई, सब दादी को देखकर हैरान रह गए। कितनी प्यारी लग रही है। अशोक की तो नजर ही ना हटी अपनी माँ से। आज उसकी माँ कितनी प्यारी लग रही है इस ब्लू साड़ी में, एकदम कोई परी जैसी। फिर सब पार्टी में गए। वहाँ भी सीमा अपनी दादी का पूरा ध्यान रख रही थी, साथ ही साथ आए हुए मेहमानों का अभिवादन भी कर रही थी। उसने केक भी अपनी दादी के साथ काटा और उनको अपने हाथ से खाना खिला रही थी। आज दादी भी बहुत खुश थी। पार्टी बहुत अच्छे से संपन्न हुई और सभी घर आ गए। दूसरे दिन पार्टी में आए कमल साहिब और उनकी पत्नी सीमा के घर आए और बोले कि भाई अशोक, हमें आपकी बेटी हमारे करण के लिए बहुत भा गई है। कल जब इसे हम तीनों ने देखा और देखते ही रह गए। जो बच्ची अपनी दादी का इस तरह ध्यान रख सकती है तो वो हमारे घर को स्वर्ग बना देगी। कमल साहिब की पत्नी ने अपनी झोली आगे बढ़ा दी और कहा कि हमें बस सीमा को अपने घर की बहू बनाने दीजिए। करण को भी सीमा बहुत पसंद है। सीमा के पापा अशोक करण को बहुत अच्छे से जानते थे। वो उनके दोस्त का जो बेटा था और वो भी चाहते थे कि बेटी सीमा की शादी कमल साहिब के बेटे करण से हो। उन्होंने कहा कि कमल, मैं भी यही चाहता हूँ कि सीमा और करण की शादी हो जाए, पर मेरी बेटी सीमा अभी ज़्यादा उम्र की नहीं है। इतनी जल्दी मैं उसकी शादी नहीं कर सकता। अभी उसे पढ़ना है। वो पढ़कर अपना बिजनेस करना चाहती है। अशोक, दोनों बच्चों का रोका कर दो। शादी भी बाद में करा लेंगे, या सीमा शादी के बाद पढ़ लेगी। उसको वहाँ भी वही आज़ादी मिलेगी जो उसको यहाँ मिली है। मैं भी तो चाहता हूँ सीमा और करण दोनों अपना बिजनेस देख लें। हमें नए आइडियाज़ भी मिलेंगे और अपने बच्चों का सपोर्ट भी। पर आप रिश्ता आज पक्का कर दीजिए। हमें हमारी सर्वगुण संपन्न सीमा दे दीजिए। जब सीमा से पूछा तो उसने भी हाँ कर दी, क्योंकि सीमा भी करण को जानती थी। दोनों बचपन से एक दूसरे को देखते आए थे। जब रिश्ता पक्का हुआ और सब मेहमान चले गए, तब अशोक अपनी माँ के कमरे में गया। उसकी माँ उसे देखकर बोली, क्या हुआ बेटा? तब वो अपनी माँ की गोदी में सिर रखकर बोले, माँ, मुझे माफ़ कर दो।
मैंने अपने काम के चक्कर में तुम पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। सही कह रही थी सीमा, पंजा ही ना होगा तो हम उंगलियां किस काम की। पंजा होगा तभी तो मुट्ठी बनेगी, तभी तो अपनों के प्यार का एहसास होगा ना। माँ सीमा, उम्र में छोटी होते हुए भी मुझे उसने बहुत बड़ी सीख दे दी है। माँ, अब मैं तुम्हारा वैसे ही ध्यान रखूंगा जैसे तुम मेरा बचपन में रखती थी। आज दोनों माँ बेटे बहुत समय तक गले लगकर रोए और दरवाजे के बाहर खड़ी सीमा अपने पापा और दादी के इस प्यार को देखकर अपनी खुशी के आंसू पोंछ रही थी। वो पापा को दादी के करीब लाने में सफल हो गई थी। आज माँ बेटे का मिलन देख सीमा बहुत खुश थी। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।